चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखिए क्या बोला गया था, लिखा गया था 3 कॉट ए इजकल टू लिखा हुआ था 4। ठीक है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कॉट ए इजकल टू लिखा जा सकता है 4/3। चलिए अब देखिए, तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि tan थीटा दैट इज इक्वल टू p/b। ठीक है, मतलब कॉट थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि b/p लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो b/p के इक्वल। मतलब यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे, देखिए b के सामने क्या लिखा गया 4, इसलिए बेस हो गए 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 3। तो देखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर क्या किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, गोरस थ्योरम। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू लिखा जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा जाता है। चलिए अब एच नहीं मालूम है, तो एच स्क्वायर इजकल टू पी कितने हो गए 4, तो 4 का स्क्वायर, बी कितने हो गए 3, तो 3 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। मतलब एच इजकल टू लिख सकते हो आप √16 + 9, यानी कि एच का वैल्यू आ जाएगा आपका √25। मतलब मैं अगर बात करूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम चल गया कि एच जो है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखा जा सकता है कि 25 का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, और बेस जो हो जाएंगे दैट विल इक्वल टू 4 और पी जो है दैट इज इक्वल टू 3। अब क्या पूछा गया था, जो पूछा गया था उससे देखा जाए 1 - tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर, क्या पूछा गया था उसे मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है ना, जो पूछा गया था, देखिए क्या पूछा गया था, पूछा गया था आपसे कि 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई लिखा गया था 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखा हुआ था, इज इक्वल टू, देखिए 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू लाना था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, इज इक्वल टू क्या लाना था cos स्क्वायर ए माइनस क्या पूछा गया था आपसे साइन स्क्वायर ए। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे या ना, यस या तो फिर क्या करना था आपको नो, है ना, यस और नो में आपको आंसर देना था। ठीक है, सो कैसे किया जाएगा सर, तो देखिए कैसे इसे किया जाएगा। तो अब आप क्या करो, यहाँ से एक बार मिला ले जाए, लिखा गया था 1 - tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए इस LHS में क्या चीज़ की ज़रूरत है, tan की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात जो जो ज़रूरत है उन सारे पैरामीटर को कैलकुलेट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए तब मैं क्या करता हूँ, इन सारे पैरामीटर का कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो आ जाइए, तो मैं क्या करता हूँ कि इन सारे पैरामीटर का कैलकुलेशन किया जाए। तो सबसे पहली बात देखिए tan की ज़रूरत है, तो सबसे पहले tan A, तो tan A क्या होता है, दैट इज़ रेशियो ऑफ p/b लिखा जाता है। क्या होता है p/b, तो p कितने हो गए 3, b कितना हो गया 4, तब आप लिख दोगे 3/4। फिर देखिए cos से कैलकुलेट कर लो, तो cos क्या होता है b/h, क्या होता है b/h, तो b देखिए b कितने थे 4/h, h कितने हो जाएंगे 5। और क्या चीज़ की जरूरत था साइन ए, तो साइन ए क्या होता है दैट इज इक्वल टू p/h, तो p देखिए कितना हो गया 3, h कितना हो गए 5। राउट, चलिए अब इसके बाद देखा जाए 1 - tan स्क्वायर है, तो देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ LHS। तो LHS में क्या लिखा गया था 1 - tan स्क्वायर ए एंड डिवाइडेड बाई लिखा गया था 1 + tan स्क्वायर ए। चलिए आ जाइए 1 माइनस, तो 1 एज इट इज रन दे जाए, tan ए का वैल्यू है 3/4, तब आप क्या करोगे यहाँ से 3/4 का स्क्वायर कर लो डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पर लिख दो आप 3/4 का स्क्वायर। चलिए अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9/16 डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिख दोगे 1 + 9/16। चलिए अब यहाँ पे 16 LCM लिया जाए, यानी कि 16 - 9/16 डिवाइडेड बाई 16 + 9/16।
16 ले दोगे तो 16 कैंसिल आउट हो गए, 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7/25। ये LHS का वैल्यू आया है। अब चलिए, अब क्या करना होगा, आपको RHS कैलकुलेट करना होगा। तो RHS में क्या लिखा गया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, है ना, RHS का वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए, तो RHS में क्या लिखा गया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस पूछा गया था आपसे साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए, देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5। तब आप क्या करोगे, यहाँ से रख दोगे 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए कितना है 3/5। तब आप यहाँ रख दोगे 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9 आप लिख सकते हैं यहाँ से 25। चलिए, अब यहाँ से LCM लिया जाए तो LCM यहाँ से 25 दिख रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 16 माइनस 9, और 16 में से 9 गए तो अब बच गया आपका 7/25। तब देखा जा सकता है कि LHS का वैल्यू भी आया आपका 7/25, और RHS का वैल्यू कितना आया 7/25। देखो ये भी 7/25, LHS भी 7/25, इसलिए बोथ आर इक्वल। यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल। ठीक है ना, ये तो बताना था कि बराबर है या नहीं है, तो बराबर है।